आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा निराला भाई के चरित्र को हमने देखा। निराला भाई गेरू वस्त्र पहन कर सन्यासी बन गए थे। उस समय निराला भाई बोले, ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा लिया और गीत लिखने लगे। यानी उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं, अभी गेरो वस्त्र पहन लिया है, हमारा क्या है, नीम के या पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा लिया और गीत लिखने बैठ गए। तो लेखिका ने उसका ये रूप देखकर वो सोचते और साथ ही साथ उनका जवाब दे देते हैं, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गहरे वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यह है कि न जाने कहाँ चप्पल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा को अक्षण रखना चाहती है? और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में पाई? यानी इस परिचय में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ये रूप उनका देख लिया निराला जी का, तो लेखिका सोचते कि और जवाब देते कि आपके संन्यास से मुझे इतना ही फायदा हुआ कि आपके साबुन के पैसे बच जाएंगे, क्योंकि गेरू वस्त्र मैला नहीं दिखेगा, पर हानि है कि न जाने कहाँ चप्पल डालवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वस्त्र पहनकर घूमेंगे तो चप्पल कहाँ डालवाना पड़ेगा, क्योंकि नीम और पीपल कहीं नहीं दिखाई देते, इसलिए चप्पल लगाना पड़ेगा। तो ये उन्होंने जवाब दिया। तो ऐसे में लेखिका बार बार मन में सोचते हैं कि इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा को अखंडित रखना चाहते हैं। यानी जो सरस्वती ऐसे जो पुत्र है जिन्होंने वैराग्य धारण कर दिया है, ये परंपरा अक्षुण्ण यानी हमेशा के लिए रखना चाहती है। और उसमें सबसे पहले व्यक्ति जो है वह निराला भाई को ही चुना है। यानी इस तरह वो लेखिका सोचते हैं। यहाँ लेखिका ने निराला भाई के व्यक्तित्व का चित्रण कर दिया, वो किस तरह थे, क्योंकि लेखिका ने उसे देख लिया था। लेखिका और वो निराला भाई एक ही शहर में रहते थे, इसलिए लेखिका उनको नज़दीक से जानती थी और उसके व्यक्तित्व का चित्रण इस परिचय में उन्होंने कर लिया। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उसमें विरोधी तत्व की भी समस्यापूर्ण संदेह, उनका विशाल डील डोल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती है। यानी निराला जी अपने आप में भी एक असाधारण है, क्योंकि उसका शरीर देखकर, भरा पूरा या ऊंचा शरीर देखकर देखने वाले के मन में डर उत्पन्न कर देता है, लेकिन उसका मुख देखकर, उसकी सरलता देखकर, उसकी आत्मीयता देखकर उसका डर अपने आप नष्ट हो जाता है। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह के चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन की सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य है। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकते, पर उसकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगित नहीं होती। यानी निराला जी किसी अन्याय के प्रति वो तुरंत प्रतिकार कर लेते थे अपने लेखनी से, लेकिन उसके मन में या उसका किसी के प्रति ये द्वेष नहीं रहता। वह अपनी लेखनी किसी अन्याय के प्रति वो लिख लेते थे या हाथ उठता था, लेकिन पूर्वाग्रह नहीं रहता था, या उन व्यक्ति के प्रति उनके मन में द्वेष नहीं रहता। ओठों की खींची हुई सी रेखाओं में निश्चित ही छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं। यानी उसमें ओठों में दिखाई देता, लेकिन उसमें क्रूरता नहीं, सिकुड़न नहीं मिलती या घृणा नहीं मिलती। यानी वो इतने निर्मल ऐसे स्वभाव के थे। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल में व्यक्त स्वाद में। निराला जी
किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके स्वभाव में नहीं। यानी निराला जी किसी से भयभीत भी नहीं होते, लेकिन किसी के प्रति उसके मन में क्रोध भी नहीं होता। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा हुआ बादल रहता था। यानी उसके मन में लोगों के प्रति बादल, यानी मन उनका दया से लबालब भरा रहता था। निराला जी के विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी। वे उस झंझा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाते, उस मंद समीर जैसे नहीं जो सुगंध न मिलने पर दुर्गंध का भार भी ढोता फिरता है, जिसे वो उपयोगी नहीं मानते, उसके प्रति उनका किंचित मात्र मोह नहीं। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा योग्य वस्तुएं नष्ट हो जाए। यानी निराला जी आचरण से या विचार से क्रांतिकारी ऐसे हैं। वह झंझा के समान है, वह मन से झंझा के समान है कि वह किसी वस्तुओं के प्रति समीर जैसे नहीं कि वह समीर हवा जो है वह सुगंध के साथ दुर्गंध को भी लेकर ढोती है, लेकिन निराला जी ऐसे ही नहीं। वो जो सुगंध है उसको ही लेकर वो चलते हैं, और जो दुर्गुण लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको वह अपने साथ नहीं लेते या उनको वह अपने पास फटकने नहीं देते। ये उनका स्वभाव है। यानी जिसका जो उनके अंदर जो कुछ अच्छाई हो लेकिन उसके वो बुरा हो, ऐसे वस्तुओं के प्रति उनको किंचित भी मोह नहीं। अगर वह वस्तु तोड़ने होगी तो नष्ट हो जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं, चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती। जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके, उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदना अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले होते। यानी ये जो निराला जी है उसको समझने के लिए यानी अपनापन चाहिए या बौद्धिकता उनके अंदर चाहिए, और ऐसे लोग विरले मिलते हैं, कम मिलते। इसलिए ज़्यादातर लोग निराला जी को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको अगर निराला जी को अगर समझना है तो ज़्यादा गहराई में जाकर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उनका सोचने वाले का अंतर्मन भी अच्छा होना चाहिए, तो ही निराला जी को समझ पाएंगे। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं निराला जी को समझ पाने वाले। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता, और दूसरा उसके उद्धट व्यवहार की निंदा करते नहीं अर्थ। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उसके निकट ही नहीं पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजाली रेखाओं पर काली तूली फेंककर प्रतिशोध लेते रहते। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रम किंवदंतियां इसी निम्न वृत्ति के संबंध में रहती है। यानी हर एक जगह ऐसे दो व्यक्ति मिलते हैं। निराला जी के बारे में भी ऐसे दो व्यक्ति है जो निराला जी के प्रशंसा करने वाले लोग भी है, और निराला जी के बारे में भला बुरा कहने वाले भी लोग हैं। या निराला जी की उदारता है, उजाड़पन है, यानी जो सहायता करने की वृत्ति है, उसकी निंदा करने वाले भी लोग हैं जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते। यानी वह निराला जी को समझ नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वह उनके ऊपर उंगलियां भी उठाते हैं। इसलिए निराला जी के बारे में कई ऐसी किंवदंती है, जनश्रुति है। ये जो है वह ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में बुरा सोचने वाले, उसके निम्न वृत्ति के प्रतीक है या निम्न वृत्ति के संबंधित वो लोग हैं जो उनके बारे में सही जानकारी न लेते हुए उनके बारे में निंदा करते। यानी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक उनकी अच्छाई के बारे में सोचते, दूसरी जो है उनके बुराई सोचते। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्रायः सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांटकर, कभी विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़ दिया। यानी मनुष्य जाति का इतिहास है जो अपने से बड़ा है,
उस आदमी को किसी न किसी तरह नष्ट करने की उन्होंने कोशिश कर दी है। जैसे किसी को छाट कर, किसी को विष देकर, या किसी को सूली पर चढ़ाकर और किसी को गोली मारकर अपनी मूर्खता से उसे लक्ष्य बनाए। यानी ऐसे लोग जो है समाज में, जो अपने से बड़ा आदमी है, उस बड़े आदमी को नष्ट करने की कोशिश कर देते हैं और अपनी मूर्खता है उस मूर्खता को सिद्ध कर देते। ऐसे लोग समाज में बहुत सारे हैं और वह मनुष्य की नासमझी है, इसलिए तो वह इस तरह ऐसे विद्वान लोगों का बुरा सोचते, विद्वान लोगों के बारे में बुरा बर्ताव करते। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाते हैं। यानी ये प्रकृति जो है वह सृष्टि है, वह ऐसे मनुष्य का निर्माण कितने दिनों के बाद या कितने प्रयासों के बाद ऐसे मनुष्य का निर्माण हो जाता है, जो अपने श्रेष्ठाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सदैव ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उसकी समझ के परे अथवा उसका इस सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। यानी कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे सृष्टि के निर्माता हैं, वह ऐसे लोगों का निर्माण बहुत प्रयासों के बाद कर लेते, जो दूसरों की बुराई नहीं चाहते या दूसरों का बुरा नहीं चाहते। वह दूसरों के अंदर के जो गुण है, दूसरों के अच्छा है, उसके परख पाते। ऐसे लोग कई दिनों के बाद वह पैदा हो जाते। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोहसार घेरा नहीं, जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। यानी निराला जी ऐसे क्रूरता के शिकार भी बन गए, क्योंकि क्रूरता के शिकार बन गए, लेकिन उनको ऐसा अभिशाप भी झेलना पड़ा है, उनको दुख भी झेलना पड़ा है, क्योंकि उसके पास परिवार का कटघरा नहीं, वह अकेले है, अकेले में वह सृजन करते, साहित्य लिखते, इसलिए उनको अभिशाप भी झेलना पड़ा है, कठिन परिस्थितियों को भी झेलना पड़ा है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कपोल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए। यानी उसके आसपास माता, बहन, भाई आदि का कपोल है, नई पत्ती है, लेकिन वो पत्तियां पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए। यानी उनके पत्नी वियोग भी उनको हुआ है, लेकिन ये जो कपोल है, नई पत्तियां है, उस पत्नी वियोग को नष्ट नहीं कर पाई। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उनकी उपेक्षा के पात्र बने। यानी आर्थिक कारणों की वजह से उनकी पत्नी गुजर गई। उसके बाद वह जो लड़की थी वो बीमारी के समय वह निरुपाय रहे, कुछ भी नहीं कर सके, सिर्फ देखते रह गए। यहाँ तक पुत्र जो है उनको उचित शिक्षा न दे पाने की वजह से उपेक्षा के पात्र बन गए, उनके रोष के कारण भी बन गए कि वह उसे उचित शिक्षा नहीं दे पाए, उसको सुख सुविधाएं अच्छी तरह से नहीं दे पाए। नहीं, ये जो कष्ट है वह सब कुछ उन्होंने निराला जी ने झेल लिया। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, जिसे सहाय बनाने के लिए हम समझौता करते। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिलती है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वो तो साहित्य की एकनिष्ठता का पर्याय है। चल के व्याहों में चिपकर लक्ष्य तक पहुंचाने को साहित्य लक्ष्य प्राप्त नहीं मानता, जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचा, उसी को यूर स्रष्टा साहित्यकार कह सकते। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार रहे, जिन अनुभवों के दंशन का
विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषक्त बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूक और मानवता का अमृत प्राप्त किया। यानी इस तरह निराला जी के सामने अनेक सारी समस्या आई, लेकिन उन समस्याओं का उन्होंने सामना कर दिया, चुनौतियों का सामना कर दिया। और ये काम इतना इजी नहीं, यानी इतनी सारी समस्याओं को झेलकर जो साहित्य निर्माण करता है वही साहित्य का सही अर्थ में निर्माता कहा जाता है। और जो साहित्य का जो लोग हैं वह ये सारी कठिनाइयों को झेल नहीं पाते, उसके पूरे शरीर में विषण हो जाते, यानी विष से भर जाता है। लेकिन निराला जी ऐसे सब घाव को झेलने के बाद वह उन्होंने मानवता का अमृत पी लिया, यानी उन्होंने मानवता अपनी जीवित रखी है। क्योंकि इनके सामने ऐसे समस्या आने के बाद भी वह उस समस्याओं से बाहर निकले हैं और साहित्य का सृजन कर दिया है। लेकिन बाकी लोग इस तरह नहीं कर पाते। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनके हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सहज कला की त्रिवेणी न ओछर मोरों में सूखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व होती है। यानी जो जिन जीवन संघर्ष है वह उनके प्रमाण पत्र है। इतना संघर्ष झेलने के बाद वो हार नहीं माने, क्योंकि उसमें भी उन्होंने विजय पा ली है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडेल मोती नहीं है, जिसे अपनी महानता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य की प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। यानी निराला जी सीप में ढले मोती नहीं जिसे अलंकार मिलते हैं, स्वर्ण मिलते हैं, ऐसे नहीं। वो तो एक अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड है। वह जहाँ है वहाँ उनका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु हैं तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों को मूल्य बढ़ाने में, उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है नहीं घटा सकता। यानी निराला जी ऐसे है, वह सिप जैसे नहीं, वह अनगढ़ पारस जैसे, पारस के शिलाखंड जैसे, जिसे वह स्पर्श कर जाता है वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी जिसका निराला भाई का जिसके ऊपर हाथ लगा वह स्वर्ण बन जाएगा, उसका मोल बढ़ जाता है। यानी वो जिसका हाथ उनको लगा है, जो निराला जी के संपर्क में आए हैं, उसमें उनका ही भला हुआ है। क्योंकि वह पारस जैसे पारस को किसी का भी हाथ लगता है वह सोना बन जाता है, वैसे उनके संपर्क में जो लोग आए उनको फायदा ही हुआ है। न उसमें कोई जोड़ सकता है न घटा सकता है, यानी वो सिर्फ उनको फायदा हुआ है, उसमें जोड़ घटा नहीं सकता या उसके कुछ हानि होने की संभावना नहीं। तो निराला जी के संपर्क में आने वाले सब लोग हैं उनको फायदा ही हुआ है। आज हम दम्भ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे जिसमें स्वयं को पहचाना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थ में जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर आने वाले युग इस कलाकार की एकांकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। यानी इस तरह आज हम दम्भ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति ऐसा कोहरे में चल रहे हैं। यानी आजकल हम देखते कि कोई स्वयं को पहचान नहीं पाते तो दूसरे या सहयात्रियों के बारे में क्या सोच सकते। तो ये जो कलाकार था वह एकाकी यात्रा, इस कलाकार की एकाकी यात्राओं का मूल्य कौन आ सकता है। यानी आजकल लोग अपने खुद के बारे में नहीं सोचते, तो ऐसे कलाकार के बारे में क्या सोचेंगे जिन्होंने अपनी चाप तक यानी अंधी में खो दिए, यानी अपना पूरा सर्वस्व उसमें उन्होंने दे दिया। ऐसे कलाकार के बारे में क्या सोचेंगे। निराला जी के साहित्य के शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उसके समकालीन ही दे सकते। यानी आज निराला जी के साहित्य की विवेचना हो सकती है, निराला जी के साहित्य के बारे में या उसके ऊपर लिखा जा सकता है, लेकिन उसे उस पृष्ठभूमि को यानी उसकी शुरुआत को वही भली भांति जान सकता है जो उनके समकालिक है, जिन्होंने उसको देखा है। जैसे महादेव वर्मा जी ने उनको देखा है, वही उनके
जो निराला जी की साहित्य की विवेचना है वह सही मात्रा में समझ सकते हैं। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी के अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और एकनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह, हर शूल पर उनके रक्त का रंग। यानी इस तरह ये निराला जी है उसका जो लोग संपर्क में आए, जो उनके साथ रहे, उनके साथ उनका सहवास उनको मिला है, तो वह निराला जी है। ऐसे निराला जी का महादेव वर्मा जी ने संस्मरण इस पाठ में कर दिया है कि उनके रहन सहन, उनके समकालीन साहित्य के बारे में जो विचार है, ये समकालीन साहित्यकार है उसके प्रति जो उनका दुख है, दर्द है, उसके प्रति या उनके हालात के प्रति हालात जो थी, उस हालात का चित्रण महादेव वर्मा जी ने इस संस्मरण में कर दिया है। धन्यवाद।